नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में हार्ट की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप लिपिड प्रोफाइल भी करोगे तो जो मेन दुश्मन होते हैं कोलेस्ट्रॉल बुरा वाला, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। पर हमें समझ में नहीं आता कि यार ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बढ़ता कैसे है। देखिए, तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि बॉडी कोलेस्ट्रॉल को कैसे ज़्यादा बनाती है और आपके अंदर जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे बढ़ता है और कैसे वो ब्लॉकेज फॉर्म करता है। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना, तो बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का होता है। बॉडी में जो लीवर है वो 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है और 25% हम बाहर से हमें मिलता है। जैसे हम नॉनवेज प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, दूध भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट ही है, ठीक है, एनिमल से आया हुआ है, क्योंकि उनके अंदर भी लीवर होता है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल फूड में, और वही कोलेस्ट्रॉल फिर हमारे बॉडी में आता है। पर वो आता है 25%। 75% हमारी बॉडी जो है वो लीवर जो है वो ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हम बात करें तो ये बनता कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप फूड खाते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फास्ट फूड खाने लगे हैं, मैदे का प्रोडक्ट है, चीनी है, और बहुत ज़्यादा भोजन भी करते हैं। आपने सुना होगा कि पहले के बोला जाता है कि हाफ पेट ही खाना चाहिए, पाव हिस्सा पानी के लिए रखना चाहिए और पाव हिस्सा तो खुला ही रखना चाहिए। पर हम भरपेट भोजन भी ले लेते हैं, फास्टिंग नहीं करते। पहले के ज़माने के लोग फास्टिंग करते थे। अब ये सारा कंसेप्ट क्यों आता था, उसको देखिए, उसको समझिए। हम जो भी खाना खाते हैं ना, फास्ट फूड है, चीनी है, मैदा है, या बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला, तो बॉडी के अंदर जाके इसका ग्लूकोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है और गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। अब इसमें जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज पैनक्रियाज जो है, ये पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन जो है वो आता है, इस ग्लूकोज को लेता है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेगा और लेके सेल जो होता है हमारे बॉडी का, सेल के अंदर जो है वो डाल देगा। ये प्रोसेस चालू रहती है। सबसे पहले इसको समझिए, ये प्रोसेस चालू रहती है। पर जैसे सेल को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना वो ले लेता है, उसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर लेता है और जो ग्लूकोज है वो फिर बॉडी ब्लड में रह जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जितना चाहिए उतना तो सेल ने ले लिया। अब ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज है तो ज़्यादा तो लेगा नहीं इसको, ठीक है। तो वो बॉडी के, मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ब्लड में रहेगा, फिर वो बॉडी के यानी सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, तो वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड में यानी ब्लड में रहेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है। उसकी वजह से इसको सेल के अंदर भेजने के लिए पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बढ़ता है, तो इंसुलिन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लूकोज भी यहाँ बढ़ रहा है, और फ्रुक्टोज जो है ये तो लीवर में ही मेटाबॉलिज होता है। जो फ्रुक्टोज बन रहा है वो तो लीवर में ही जाएगा, तो ये फ्रुक्टोज है। तो फिर ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो लीवर के अंदर चली जाती हैं, और लीवर तो फैक्ट्री है कोलेस्ट्रॉल बनाने की। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जाती है लीवर में, और लीवर फिर इसका कन्वर्सन करता है फैट में, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये बढ़ता है, और ये फिर हार्ट के आर्टरीज में, वेन के आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाने का जो है वो काम करती है। तो ये कंसेप्ट है, इस प्रकार से लीवर जो है हमारे बॉडी में बनता है। अगर आपका खान पान सही है, ज़्यादा भरपेट खाना नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, चीनी को कम खा रहे हैं, मैदे को कम खा रहे हैं, उसमें क्या होता है, ये सारा कुछ मेंटेन हो जाता है। जितना सेल को चाहिए उतना सेल बनेगा, ग्लूकोज ज़्यादा नहीं बनेगा, तो फ्रुक्टोज भी मैनेज होगा। तो सारी चीज़ें जो है मैनेज होती है, और जितना आप हमारे बॉडी को चाहिए उतना ही लीवर बनाएगा। पर आज की हमारी जो बैड हैबिट्स है, हमारा जो रूटीन है, वो ठीक ठाक न होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे इस वीडियो पे मैंने बताने की कोशिश की कि जो 75% बॉडी हमारा लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, वो उसका परसेंटेज ज़्यादा कैसे हो जाता है, तो ज़्यादा ऐसा होता है। तो एक प्रयास किया था कि आपको बताने की कोशिश की, इसी की वजह से आपको जो है वो हफ्ते में एक बार फास्टिंग करनी चाहिए, या फिर कम खाना खाना चाहिए। अगर आप 5 रोटी खा सकते तो 3 पे 3-4 रोटी खाइए, थोड़ी स्पेस जो है वो रखिए, क्योंकि जो ग्लूकोज यहाँ पे सेल के अंदर जाएगा, जितना चाहिए उतना वो लेता है, बाकी का फिर ब्लड में रहता है, तो वो भी दिक्कत जाता है, क्योंकि वो लीवर के पास जाएगा, लीवर फिर उसको फैट में कन्वर्ट करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल, फैट यानी क्या है, कोलेस्ट्रॉल ही है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा और आपके ब्लड में फिर बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो आर्टरीज में जाके फिर ब्लॉकेज बढ़ाएगा। तो अपने खान पीन पे जो है वो ध्यान दीजिए, जितना चाहिए उससे थोड़ा कम खाने की कोशिश कीजिए, और जो फास्ट फूड होता है, मैदे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, चीनी जो है, इसका इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैलेंस पे रहने के लिए मदद हो। दूसरी बात, जो 25% एनिमल प्रोडक्ट्स आता है, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है,
तो एनिमल फूड जितनी भी है, मीट है, चिकन है, अंडा है, जो भी है, दूध दही जितना भी प्रोडक्ट है उसको भी कम से कम खाने की कोशिश करना चाहिए। तो 25% उसका भी रोल है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है LDL वो अपने आप कम होने के लिए बहुत मदद होगी। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।